हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग चलते हैं साउथ इंडिया के सबसे खूबसूरत स्टेट केरला में। I'm so 30 दिसंबर शाम 5 बजे की हमारी थी फ़्लाइट फ्रॉम कोलकाता टू केरला, डायरेक्ट फ़्लाइट, जिसमें ऑलमोस्ट 3 आवर्स लगे हमें केरला पहुंचने में। और हम लोगों ने लैंड किया कोची एयरपोर्ट। एज़ वी वर न्यू टू केरला सो वी ऑप्टेड फॉर अ पैकेज। ऑनलाइन हम लोगों ने एक ट्रैवलर से कंसल्ट की जिन्होंने हमारा पूरा ट्रिप प्लान किया। सो चलिए हम लोग करते हैं केरला को एक्सप्लोर। इस ट्रिप में हम लोगों ने बहुत सारा होटल्स चेंज किया एज़ पर आवर पैकेज। और ये है होटल 1 जो कि कोची में था। यहाँ था हम लोगों का 1 नाइट स्टे बिकॉज़ नेक्स्ट डे हम लोगों को निकलना था मुन्नार के लिए। केरला ट्रिप प्लान करते वक्त हम लोगों को सबसे ज़्यादा टेंशन थी तो खाने की, बिकॉज़ हम लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था वहाँ का खाना कैसा होगा। और सुनते सारे खाने में कोकोनट फ्लेवर्स डालते हैं उन लोग, और हम लोग थे 2 टोडलर्स के साथ, इस वजह से बहुत कन्फ्यूजन था। बट यहाँ का जिस होटल में हम लोग थे वहाँ का खाना तो सबको बहुत पसंद आया। और आज है डे 2 इन केरला, और आज हम लोगों को निकलना है कोची से मुन्नार के लिए। साइट सीइंग करते हुए जाना है, ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा है आज। तो हम लोगों ने जल्दी अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया और रेडी होकर निकले। चियप्पारा वाटरफॉल, ये था हम लोगों का केरला में पहला व्यू पॉइंट। और यहाँ पे रश काफ़ी ज़्यादा थी और गर्म भी बहुत ज़्यादा था वहाँ पर। इस पॉइंट पे ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाए बिकॉज़ बहुत रश था और मेरा मूड भी था काफ़ी ख़राब बिकॉज़ मेरी बेटी ने वॉमिट कर दिया था। बट कोई नहीं, चलता है। तो मूड ऑन ऑफ के साथ हम लोग पहुँच गए मुन्नार। और ये है हमारा होटल 2। ये एक्चुअली होटल नहीं, रिज़ॉर्ट है। तो उन लोगों ने हम लोगों को वेलकम ड्रिंक्स से वेलकम किया। और यहाँ का सीन, यहाँ का व्यू बहुत अमेजिंग था। ये था मेरे रूम का व्यू विच वॉज जस्ट वाव। और मुन्नार पहुँचते पहुँचते बज गए थे शाम के 4, तो हम लोगों ने काफ़ी लेट लंच किया। रिज़ॉर्ट में थी 31 दिसंबर की पार्टी, तो हम लोग रेडी हो गए पार्टी के लिए। और बड़े तो बड़े बच्चों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया इस पार्टी को। पार्टी बहुत अच्छे से रिज़ॉर्ट वाले ने ऑर्गेनाइज़ किया था। और यहाँ पे मेरे बच्चों ने जमकर किया डांस। लाइव सिंगिंग का था प्रोग्राम, और बड़ों ने, बच्चों ने, सबने बहुत इन्जॉय किया। और हम लोग अब बस 2024 से 2025 में जाने ही वाले थे। आज है डे 3 और हम लोग रेडी हो गए हैं मुन्नार को एक्सप्लोर करने के लिए। मुन्नार में काफ़ी सारे साइट सीइंग्स है देखने के लिए, जैसे कि टी म्यूज़ियम, जीप सफारी, टाइगर केव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये है मुन्नार चॉकलेट फैक्ट्री। यहाँ पे उन लोगों ने वर्चुअली दिखाया और प्रैक्टिकली भी दिखाया उन लोगों का चॉकलेट बनाने का प्रोसेस।
चॉकलेट मेकिंग प्रोसेस के बाद हम लोग आए मुन्नार चॉकलेट फैक्ट्री के स्टोर, और मेरे हस्बैंड ने चॉकलेट लवर, तो उन्होंने की भर भर के चॉकलेट की शॉपिंग। वैसे केरला तो खुद में ही एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट है, बट मुन्नार की बात ही अलग है। मुन्नार का मौसम, मुन्नार का व्यू, एवरीथिंग वाज जस्ट अमेजिंग। तो मुन्नार की ब्यूटी को एक्सप्लोर करते करते हम लोग पहुंच गए टी म्यूज़ियम, और यहाँ पे विंटेज के टाइम के बहुत सारे स्टफ्स लगे हुए थे, और फिर वर्चुअली हम लोगों को बताया गया टी प्लांटेशन का हिस्ट्री। और फिर हम लोगों को वहाँ दिखाया गया लाइव टी मेकिंग प्रोसेस। वहाँ से नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम लोगों को करनी पड़ी जीप सफारी, बिकॉज़ रास्ता काफ़ी हिली था, काफ़ी हाइट पे थी, तो इसलिए हम लोगों ने की 2 जीप। और वाकई जैसे ड्राइवर ने कहा था, वहाँ पे रास्ता बहुत ज़्यादा स्लोपी था, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न थी, बहुत मुश्किल हुआ हम लोगों को ऊपर चढ़ने में। और रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब होने के कारण जिस जीप में मम्मी पापा थे, उस जीप को हम लोगों ने वापस होटल भेज दिया, बिकॉज़ ड्राइवर ने कहा था आगे का रास्ता और भी ज़्यादा ख़राब है। तो जीप में मम्मी पापा और मेरे बच्चे लोग वापस गए होटल, और हम लोग आए अपने नेक्स्ट व्यू पॉइंट पे, जो कि थे वाटरफॉल। वाटरफॉल के बाद हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट था टाइगर केव, बट टाइगर केव हम लोगों ने स्किप किया। यहाँ हम लोगों ने गाड़ी रोका, कुछ थोड़ा बहुत हल्का स्नैक्स लिए। हम लोगों का नेक्स्ट व्यू पॉइंट था रिवर क्रॉसिंग, जिसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बट अनफॉर्चुनेटली उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया इसमें। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट था वाटरफॉल, जो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे था, और उसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बिकॉज़ ड्राइवर ने बोला था कि वो बहुत बड़ा वाटरफॉल है और उसका रास्ता बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। फाइनली हम लोग वाटरफॉल पे पहुंच गए, जो बहुत ज़्यादा ऊपर था, बट यहाँ आना वाकई वर्थ हुआ, बिकॉज़ यहाँ हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया यहाँ पे। इसके बाद हम लोगों का फाइनल पॉइंट था एलिफेंट व्यू पॉइंट, जहाँ पे एज़ पर लोकल यहाँ पे उन लोगों का कहना है कि एवरीडे ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स आते हैं पानी पीने के लिए। तो हम लोगों के साथ साथ बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पे वेट कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हम लोगों को एलिफेंट नहीं दिखा। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद हम लोग निकल गए वापस होटल की तरफ, और रास्ता बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बिकॉज़ मैं ओपन जीप में थी। होटल पहुँचते ही हम लोगों ने किया अपना डिनर, और सब चले गए आराम करने के लिए, बिकॉज़ नेक्स्ट डे हम लोगों को निकलना था टेगड़ी के लिए। और आज है डे 4, हम लोग यहाँ पे हो गए रेडी, और हम लोग निकलेंगे यहाँ पे टेगड़ी के लिए साइट सीइंग करते हुए। और यहाँ पे हम लोगों को पॉइंट्स कवर करना है, स्पाइस गार्डन और एलिफेंट एक्टिविटीज़। यहाँ पे बीच में हम लोगों ने लिया ब्रेक, बिकॉज़ जर्नी काफ़ी लंबा था। और हम लोग पहुँच गए पेरियार स्पाइसेस आयुर्वेदिक गार्डन, और वहाँ पे एक वॉलंटियर ने हम लोगों को सारी इन्फॉर्मेशंस दी, सारे ट्रीज़ और उसके फ़ायदों के बारे में। ये खा नहीं सकते, इसके कभी देखो इसी का ऑयल, इसी में ऐसे कईयोन्नी करनची बृंदराज ब्रह्मी संगपुष्पी नीले अमेरिक हिबिस्कस एलोवेरा कैस्टर, इसको ऐसे मूविला बोलता है। इस बेलपत्र सुना है? बेलपत्र नहीं सुना है। ऐसे हिंदू लोग में ऐसे शिवजी को चढ़ाता है, तो पूजा के लिए। इलायची का पेड़, ये इलायची का पेड़ है।
सारे इन्फॉर्मेशंस लेने के बाद वहाँ पे स्टोर थी आयुर्वेदिक शॉप की, तो वहाँ से हम लोगों ने किए कुछ शॉपिंग। और ये रास्ते में मिला बहुत ही खूबसूरत सा चर्च। फिर यहाँ पे हम लोग रुके लंच के लिए। लंच करते ही हम लोग पहुँचे एलिफेंट एक्टिविटीज़ के लिए, जिसके लिए हम बच्चे बड़े सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद फाइनली हम लोगों का टर्न आ गया। हम लोगों ने लिया था 2 एलिफेंट राइड। एलिफेंट राइड के बाद हम लोगों का एक और एक्टिविटी था एलिफेंट शार का। हम लोगों ने एलिफेंट शार नहीं लिया बिकॉज़ काफ़ी शाम हो गया था, तो सिर्फ मेरे हस्बैंड ने और इम्शा ने ये एक्टिविटी लिया, जिसके बाद इम्शा बहुत रोने लग गई थी। इम्शा के रोने की वजह से हम लोग सारा का मूड बहुत ऑफ हो गया था, तो हम लोगों ने ये एक्टिविटी वहीं पे रोका। और उसके बाद हम लोग पहुँचे टेगडी। ये है हम लोगों का होटल 3। टेगडी का होटल का लोकेशन बहुत अच्छा था, बिल्कुल मार्केट प्लेस में था। तो रूम में सब कुछ शिफ्ट करने के बाद हम लोग निकले थोड़ा शॉपिंग के लिए। वहाँ पे लोकल शॉप्स थे बहुत सारे। साउथ इंडिया आए और उसके बाद वहाँ का ऑथेंटिक खाना इडली वड़ा डोसा ये सब ट्राई नहीं किया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो हम लोगों ने वहाँ पे स्ट्रीट फूड में इडली वड़ा ये सब ट्राई किया, जो कि बहुत अच्छा लगा खाने में। अब वहाँ से हम लोग आ गए, यहाँ पे डिनर का टाइम हो गया था, तो हम लोग आ गए डिनर के लिए रेस्टोरेंट। और आज है डे 5 और आज मेरा मूड है बहुत ज़्यादा ख़राब बिकॉज़ मेरा पूरा हैंड बैग छूट गया है प्रीवियस होटल में, जिसकी वजह से मेरा मेकअप वगैरह का सारा सामान वहीं पे रह गया। तो बट कोई नहीं, हम लोग वहाँ से फिर निकले एलेपी के लिए। ये है एलेपी का रास्ता, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। टेगडी से एलेपी जाने में हम लोगों को लगे करीबन 4 से 5 घंटे। एलेपी में हम लोगों का 1 नाइट स्टे था हाउस बोट में, जो कि बोला जाए केरला का हम लोगों का सबसे बेस्ट स्टे था। और इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। कश्मीर में भी हाउस बोट है, बट कश्मीर और केरला के हाउस बोट में ये डिफरेंसेस है। कश्मीर का हाउस बोट एक जगह स्टिल रहता है, पार्क रहता है, और केरला का हाउस बोट मूव करता है। तो बिल्कुल अलग ही एक्सपीरियंस था। और ये है हम लोगों का हाउस बोट्स का रूम। हम लोगों ने शेयरिंग वाला हाउस बोट्स नहीं लिया था, 3 रूम वाला हाउस बोट्स लिया था, तो वो टोटली हम लोग ही का था, उसमें और कोई शेयर नहीं कर रहे थे। और हाउस बोट्स में जाते ही उन लोगों ने वेलकम ड्रिंक से हम लोगों को वेलकम किया। और फिर कुछ दूर आगे बढ़कर उन लोगों ने एक फ़िश मार्केट में अपनी बोट को रोकी, जहाँ से हम लोगों ने फ़िश की मार्केटिंग की। टोटली डिफरेंट और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। Oh, this is curry. ये है हमारे बोट के शेफ। And this is prawn rava fry. Okay. Okay, taste. No, mama taste. I don't eat fish. I eat prawn. Just prawn. Eat fish curry. Is finished curry is okay? Okay. And what is this? That is sambar. It's dal. Dal is here. Oh, perfect. And what is this? Sweet. Sweet. Oh, what is this? Karmi. Karmi. Oh, and fish. And this is prawn, right? Yes. And any vegetable? Yes. Very good to get. Potato. Butter and our beans. Beans. Where is it? Right, right. एक मिनट जो 1 minute. ऊपर है. Do you have potato? Butter and our नहीं. अरे वो beans. Beans. I know that beans, but if you have potato, Cabbage. can you make potato mash? I don't know. Potato knife? I don't know. Okay, neither. Done, no problem. Potato is not available. Potato. Green item है. और अब हम लोगों का खाना रेडी हो गया है और ऊपर डाइनिंग सेक्शन में खाना लग गया है। मूविंग बोट इन बैक वाटर्स के साथ खाना खाने का एक्सपीरियंस ही अलग था।
शेफ़ ने तो खाना अच्छा बनाया ही था, बट इस व्यू के साथ खाना खाने का जायका और भी ज़्यादा बढ़ गया। ये है वहाँ के कुछ लोकल्स और ये है कुछ बोट्स जो पार्क किए हुए। शाम 5:30 बजे सारे बोट्स पार्क हो जाते हैं, तो हम लोग का बोट्स भी बस आगे जा रहा था पार्किंग एरिया की तरफ ही। और ये है वहाँ का शाम का व्यू। अब बोट पार्क हो चुका है और शाम होते ही बोट के शेफ़ ने हम लोगों को दिया अनियन पकोड़ा एंड चाय। और आज है डे 6 और हम लोग निकल रहे हैं एलेपी से कोवलम के लिए। ये हम लोगों का सबसे लॉन्गेस्ट ट्रैवल होने वाला था। और रास्ते में हम लोगों ने रुका केरला चिप्स फैक्ट्री में। यहाँ पे हर तरह का चिप्स मिल रहा था और हर वैरायटीज़ के हलवा भी थे। हलवा की शॉपिंग करने के बाद हम लोग पहुँचे जटायु आर्ट सेंटर। काफ़ी लंबे लाइन के बाद हम लोगों को मिली टिकट। अंदर जाते ही हम लोगों का हुआ वेलकम फ़ोटो। और जटायु स्कल्पचर देखने के लिए हम लोगों को जाना था काफ़ी ऊपर, जिसके लिए हम लोगों ने ली केबल राइड। ऊपर जाने के लिए है 2 रास्ता, एक है केबल राइड और दूसरा है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग में जाने के लिए करीबन क्रॉस करने पड़ते हैं 835 स्टेयर्स, जो कि पॉसिबल नहीं था हम लोगों के लिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे राइड लिया। और हम लोग पहुँच गए थे काफ़ी हाइट पे और दूर से ही दिख रहा था हम लोगों को जटायु का स्कल्पचर, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। और सामने से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही ब्यूटीफुल था। पहली बार इतनी बड़े स्कल्पचर को हम लोगों ने देखा, बर्ड स्कल्पचर को। ऊपर का वेदर बहुत ज़्यादा गर्म था, बट हम लोगों ने कुछ देर वहाँ पे स्पेंड किया, कुछ थोड़ा बहुत खाए पिए, फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाए। इतने लंबे जर्नी के बाद हम लोग फाइनली पहुँचे कोवलम और काफ़ी शाम हो गया था, तो होटल जाने से पहले हम लोग रुके एक रेस्टोरेंट में लंच के लिए, जो रेस्टोरेंट कम और शादी का बैंक्वेट ज़्यादा लग रहा था। और वहाँ पे था सी फूड का लाइव काउंटर। और यहाँ पे हम लोगों का खाना हो गया रेडी और खाने में बहुत तरह के आइटम्स थे, दाल चावल रोटी फिश चिकन मटन। और फिर सबको खिलाने के बाद एज यूजुअल हम लोग दोनों बैठे खाना खाने। रेस्टोरेंट से कुछ ही दूर था हम लोगों का होटल, तो खाते ही हम लोग फिर गए अपने होटल में। ये हम लोग का होटल 5 कोवलम में, और कोवलम फेमस है अपनी बीचेस के लिए। और मैं बीच पर्सन हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी यहाँ के लिए। ये है हम लोगों का होटल का व्यू। और इतने लंबे जर्नी के बाद मसाज तो बनता ही था, तो हम यहाँ पे आए फुट मसाज के लिए। आज ही डे 7 और हम लोग आ गए सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए। और आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे लुलु मॉल एंड हवा बीच। बट बाहर निकलने से पहले हम लोगों ने किया थोड़ा पूल को एंजॉय, बिकॉज़ वेदर बहुत ज़्यादा गर्म था। पूल में नहाने के बाद हम लोग यहाँ हो गए रेडी लुलु मॉल के लिए, तो हम लोग बस अब निकल रहे हैं मॉल जाने के लिए। लुलु मॉल मेरा बहुत फेवरेट मॉल है, मैं पहले टाइम विज़िट कर रही हूँ, बट मैंने वीडियोस में बहुत देखा है लुलु मॉल के बारे, और स्पेशली यहाँ का गेम जोन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मॉल आते ही मैंने सबसे पहले की मेकअप की कुछ बेसिक शॉपिंग, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया था मेरा हैंडबैग मुन्नार में छूट गया था। शॉपिंग के बाद हम लोग फटाक से पहुँचे फंटूरा प्ले जोन, और ये प्ले जोन कम अम्यूज़मेंट पार्क ज़्यादा लग रहा था। और यहाँ पे जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, और हमसे ज़्यादा मेरे बच्चे लोग एक्साइटेड थे, बिकॉज़ प्ले जोन तो उन लोगों का फेवरेट स्पॉट है।
काफ़ी टाइम गेम जोन में स्पेंड करने के बाद हम लोग आए फूड कोर्ट बिकॉज लंच का टाइम हो गया था और हम लोगों को निकलना था बीच के लिए भी। लंच करने के बाद हम लोग पहुँचे हवा बीच और संडे होने की वजह से बीच में बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो इसलिए उस तरह से हम लोग इंजॉय नहीं कर पाए जिस तरह से सोचे थे। गर्मी इतनी हीट में थोड़ा पूल एंजॉय कर ले। और हम लोग यहाँ पे हो गए रेडी होटल चेकआउट के लिए। हम लोग का सारा लगेज नीचे उतर गया था और सारा लगेज करने के बाद हम लोग निकलने वाले थे। हम लोगों का फ्लाइट था शाम को। होटल से निकलकर हम लोग गए लुलु मॉल बिकॉज़ करीब में वही एक मॉल था और वहाँ पे हम लोगों ने ली टॉय ट्रेन की राइड बिकॉज़ इमशा बहुत ज़िद कर रही थी और प्रीवियस डे हम लोग ये राइड नहीं ले पाए थे बिकॉज़ टाइम का शॉर्टेज था। अगर केरला ट्रिप का ओवरऑल बात करें तो ट्रिप अच्छा था बट थोड़ा लॉन्ग जर्नी था बिकॉज़ एक टाउन से दूसरे टाउन जाना पड़ता था, बट कोई नहीं, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। गुड बाय केरला, सी यू नेक्स्ट टाइम।